सो लास्ट वीक की शुरुआत पीएम मोदी के इस स्पीच से हुई थी। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। और जैसे ही ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिया, मंडे और ट्यूसडे के दिन पे मार्केट में फिर एक 3% का हमें शार्प करेक्शन देखने मिला। और इसी के साथ कहीं ना कहीं रिटेल इंडियन इन्वेस्टर्स का और एसआईपी इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट भी खराब हो गया। नाउ टू ऐड फ्यूल टू दिस फायर, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। और क्योंकि इसमें बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर्स तक मौजूद है, तो ऐसा भी अज्यूम किया जा रहा है कि इंडिया का चाइना +1 स्ट्रैटेजी जो है वो भी फ्लॉप हो सकता है। लेकिन अमिड्स ऑल दीज नेगेटिव सेंटिमेंट्स, अगर आप प्राइस एक्शन या फिर टेक्निकल एनालिसिस की बात करो तो वो एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो उस चीज को हम आज के एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ देख लेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की पोजीशन अभी इंडियन मार्केट में किस तरह से दिख रही है, कौन से सेक्टर्स मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट को पीछे खींच रहे हैं। ऑल दिस कमिंग अप इन दिस वीडियो। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि मैं यूएस इन्वेस्टिंग के लिए टॉप 5 ईटीएफ पे एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता देना। लास्ट वीक मैंने फार्मा सेक्टर का कमेंट लिया था, आप लोग के काफी कमेंट्स आए थे, तो मैंने वो वीडियो अपलोड भी कर दिया, उसे भी चेकआउट कर लेना। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गौरव शर्मा, मैं स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो स्क्रीन पे जो अब आप चार्ट देख रहे हैं, ये है निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। इसमें आप देख सकते हो कि पिछले 3 वीक से, दैट इज वीक 1, 2, 3, ये 3 वीक से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और पिछले वीक हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिली। अब जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया था, ये मोस्टली मंडे ट्यूसडे के दिन ही था जब मार्केट ने 3% का करेक्शन लिया। लेकिन दिस शुड गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन ऑन प्राइस एक्शन, क्योंकि आप देख सकते हो कि कैसे मार्केट एक प्री डिफाइंड सपोर्ट पे ही गिरता है, फिर वहां से प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस तक जाता है। सो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम रैंडमली बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन को अभी भी कंप्लीटली रिस्पेक्ट किया जा रहा है। अब अगर हम इसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे वैसे तो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और है। एंड बाय द वे, मैं अब यहाँ से 2 लेवल्स और डिलीट कर देता हूँ, ये और ये जो रेंज थी हमने बनाई थी, अब री रेंज ब्रेक हो गई है, तो अब इसका काम नहीं है, बेयर्स जीत चुके हैं यहाँ पे। नाउ एज यू कैन सी, देखिए फिर से 30 मिनट टाइम फ्रेम पे पिछले मंडे को मार्केट ने सपोर्ट पे सपोर्ट लिया हमारे, फिर एक सपोर्ट पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड देन रेजिस्टेंस पे जाके हेड एंड शोल्डर, तो एक बेरिश पैटर्न होता है, ऐसा पैटर्न बना के अभी मार्केट गिर रहा है। अगर अगले वीक की बात करें कि भाई कहाँ तक गिरावट आ सकती है, तो द सिंपल आंसर इज कि 23,200 का लेवल विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इनफैक्ट यहाँ पे एक गैप की लाइन भी हमने बनाई है 23,160 पे। सो अगर ये गैप फिल हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, अप्रैल महीने में जो शार्प रैली आई थी ना, मैं इस रैली को भी अगर प्लॉट कर दूं अगर, तो आप देखेंगे कि एक शॉर्ट एकदम स्मूथ 10% की रैली आ गई थी। तो 10% की रैली विद 2 गैप्स इज डेफिनेटली नॉट सस्टेनेबल। जनरली मार्केट में ऐसी वी शेप रिकवरी नहीं आती है। तो आप नेचुरली देख सकते हैं कि अब ये गैप भी 90% फिल हो गई है और ऊपर की गैप तो पूरी तरह से फिल हो चुकी है। सो अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन सेंस बनाने लग रहा है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी भी मार्केट में जब रिकवरी आती है तो एकदम वी शेप रिकवरी नहीं होती है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में होती है। तो हायर हाई तो आपको देखने मिल गया, अब हायर लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम फिबोनाची टूल को यूज करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो देखिए, मैंने प्रीवियस स्विंग लो से लेके प्रीवियस स्विंग हाई तक के प्लॉट किया, एंड यू कैन सी कि जो पूरी की पूरी रैली आई थी उसका 50% रिट्रेसमेंट जोन पे आके मार्केट ने कितना ब्यूटीफुल रिवर्सल लिया। तो दिस एंड द गोल्डन रेशियो, दैट इज 23,100 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम बोलेंगे कि भाई मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट अब बिल्कुल भी नहीं रहा। बेसिकली 23,100 के नीचे बेरिश सेंटीमेंट आ जाएगा मार्केट में। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये फिर भी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि एनीथिंग बिलो 24,000 विल ऑफर यू अ निफ्टी पीई, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ 20, व्हिच इज स्टिल अंडर वैल्यूड। सो अगर डाउन साइड की बात करें तो अगले वीक के लिए सपोर्ट रहेगा 23,200, फॉलोड बाय लास्ट सपोर्ट है 22,500, अगर 23,100 ब्रेक होता है तो। और बुलिश नेचर की बात करें तो अब देखिए क्लियरली एक ही साइन है, 24,600। जब तक मार्केट 24,600 के ऊपर नहीं चले जाता, हम कोई भी बुलिश व्यू नहीं बना सकते। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखिए क्या होता है, यूजुअली जब मार्केट ऐसे नीचे के फेज में रहता है ना, तब रिटेल इन्वेस्टर्स का एकदम सेंटीमेंट एंड पेशेंस टूट जाता है, फिर वो अपनी एसआईपी तोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं। एंड ऐसे ही समय पे एक्चुअली जब सारी चीजें नेगेटिव होती है ना, तभी एक्चुअली मेजर प्लेयर्स बाइंग करते हैं। और अब इंडियन इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे कि भाई अब इंडियन मार्केट में कुछ दम नहीं रहा, हम यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग करेंगे। तो मैं वहां पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं। आज ना मैं इस वीकली एनालिसिस में मैं नैस्डैक का चार्ट आपको शो करूंगा। हम नैस्डैक कंपोजिट का चार्ट एक बार देख लेते हैं, इसे मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले आता हूं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एकदम क्लियरली, दिस इज अ वेरी 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 स्टीप रैली। आप देख रहे हो कितना तेजी से नैस्डैक, एक ही नैस्डैक वर्ल्ड के सबसे बड़े इंडेक्स में से एक है, वो 30% बढ़ गया है लगभग एक महीने में।
दिस क्लियरली मीन्स कि अभी ये ओवर वैल्यूड है और आप अगर अभी बाइंग सोच भी रहे हो ना, देखो अगर सोच रहे हो कि इंडिया से पैसा निकाल के अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अमेरिकन मार्केट और एक्सपेंसिव है और एकदम पीक पे है। दिस विल मतलब रिस्क रिवॉर्ड तो है ही नहीं। लिटरली मार्केट में ऊपर कितना जाएगा कोई स्कोप ही नहीं है, बिकॉज़ देयर इज़ नो चार्ट, राइट? अब ये पूरा अनचार्टेड रीजन में है, कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ है और ऐसा कभी नहीं होता यूएस मार्केट में कि वो विदाउट कंसोलिडेशन ऊपर जाए। तो अगर यूएस मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना भी है ना, तो थोड़ा गिरने पे इन्वेस्ट करना। और इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि भाई निफ्टी से पैसा निकाल के, इंडिया से पैसा निकाल के यूएस मार्केट में डालना है, तो द राइट ऑप्शन वुड नॉट बी टू सेल टुडे, इट वुड बी व्हेन द मार्केट रीचेस 26,000। बेसिकली निफ्टी जब 26,000 के लेवल पे जाएगा ना, तब आपके स्टॉक्स में रीजनेबल पीएनएल आपका शो करेगा, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस दिखेगा। तब आप सोचना कि भाई इंडिया के कोई सेक्टर से पैसा निकाल के मुझे यूएस में डालना है क्या। आज अगर आप डालोगे तो आप इंडिया के अंडर वैल्यूड मार्केट में सेलिंग कर रहे हो, जहां बाइंग करनी चाहिए वहां सेलिंग कर रहे हो, और ओवर वैल्यूड मार्केट में जाके बाइंग करोगे। तो जस्ट इन केस अगर इंडियन मार्केट ऊपर जाता है और अमेरिकन मार्केट में करेक्शन आता है, तो आपका यहाँ भी पैसा नहीं बनेगा और वहाँ पैसा डूबेगा वो अलग। तो ये रिस्क बैलेंसिंग आपको बहुत सोच समझ के करनी है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने का अच्छा समय हमेशा टॉप पे होता है, ना कि बॉटम पे। चलिए अब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस देख लेते हैं लास्ट वीक, जिसके बेसिस पे मैंने आपको एक नेगेटिव बेरिश व्यू दिया था। अब देखते हैं कि उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्या। सो ये रहा नेक्स्ट वीक का ओआई डेटा 19 मई की एक्सपायरी के लिए। इसमें से मैं बाकी सारी चीजें हाइड कर देता हूं। सो अगर आप अभी भी देखोगे तो क्लियरली कॉल ओआई बहुत डोमिनेट कर रहा है। राइट साइड पे जो ऊंचे ऊंचे बार होते हैं, देखिए राइट के जो मोटे बार है इन्हें कॉल ओआई कहते हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन, और ऑप्शन सेलर होते हैं हैवी पैसे वाले लोग, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। तो ज्यादा पैसे वाले लोग अभी भी बेरिश व्यू बना के बैठे हैं। 24,000 पे सबसे ज्यादा कॉल ओआई है, मतलब बेरिश नेचर है, फॉलोड बाय 24,500। तो अगले वीक के लिए दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे ही। सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो 23,500 पे सबसे ज्यादा पुट हुआ है, काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है, मतलब 23,500 के चांसेस टू बी डिफेंडेड इज क्वाइट हाई, फॉलोड बाय द लास्ट ओआई इज 23,000। तो 23,000 जो गैप भी भरने का रेंज था, ये वो रेंज है। तो अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पुट ओआई आपको देखने मिल रहा है। पुट ओआई मतलब जो लोग पुट सेल करते हैं, पुट सेल करने वाले लोग को बुल्स कहा जाता है। तो बुलिश ओआई इस बार थोड़ा ठीक है 2 स्ट्राइक प्राइस पे, पर अभी भी डोमिनेंट कॉल ओआई ही है, मतलब मार्केट में बेरिश नेचर ज्यादा रहेगा। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे इनकी पोजीशन कैसी है। तो फ्यूचर ओआई अगर देखें 15th में का, तो अभी भी ये क्लियरली बेरिश है। 87% पोजीशन जो है वो बेयर्स की, बेसिकली एफआईआईस की बेरिश साइड पे है। ये बिल्कुल भी बुलिश सिनेरियो नहीं होता है। सिर्फ 12% दे आर सिटिंग लॉन्ग ऑन इंडेक्स। पिछले वीक ये डेटा जो था वो 12.39 पे था। इस वीक भी ये 12.4 पे है। ले दे के कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मार्केट भी नीचे है, सेंटिमेंट भी नीचे है। एफआईआईएस की वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 2,70,000 की थी और इस वीक ये बढ़ के 2,80,000 गई है। मतलब वॉल्यूम्स बड़े हैं, लेकिन बेरिश साइड पे ही बड़े हैं, बुलिश साइड पे ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब ये डेटा क्यों ट्रैक किया जाता है? देखिए, जब ये डेटा का ये वाला नंबर जो है ना, 12.5 का जो नंबर आपको दिख रहा है, जब ये 30% से ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं कि रिवर्सल आया है, जो कि अभी भी नहीं आया है। और 50 के ऊपर हम बुलिश मार्केट बोलते हैं, जो कि 1 साल से नहीं आया है। सो इस डेटा को हम क्लोजली फिर भी मॉनिटर करते रहते हैं। अगर ये डेटा को आपको फिर भी ट्रैक करना है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देख लेते हैं कि एफआईआई ने कैश मार्केट में क्या परफॉर्म किया है। तो कैश मार्केट का डेटा भी मेरे सामने है और इसमें एक अच्छी चीज दिख रही है कि 2 दिन उन्होंने एटलीस्ट नेट बाइंग करी है। देखिए, व्हेन एवरीवन एल्स इज सेलिंग देन यू शुड बाय। अब एफआईआईज आर डूइंग दिस। मोदी जी ने जैसे नेगेटिव सेंटीमेंट दिया, ऑल्दो दे डिड सेल फॉर 4,000 करोड़ इनिशियली इस वीक के शुरुआत में, बट अगर आप एंड में देखोगे तो उन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग तो रिज्यूम की है। अब देखिए, 1-2 दिन की बाइंग से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें चाहिए लगातार 3 दिन की स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो 1,000 करोड़ इज स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग। आज हाँ, इंडिया का मार्केट कैप इतना ज्यादा बढ़ चुका है, कम से कम 5,000 करोड़ की 3 दिन की हमें बाइंग चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे भाई एफआईआईज आर बैक इन इंडियन मार्केट। एज सच उनके वापस आने के लिए कुछ रहा नहीं है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि मोदी जी ने भी एक कॉशियस स्टेटमेंट दिया है और हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट करे ही जा रही है और इट इज एक्सपेक्टेड टू गेट इवन वर्स। सो एफआईआईज अभी इतने जल्दी आएंगे क्या, वी कैन नॉट से, बट एटलीस्ट 2 दिन की बाइंग देख के हमें तो थोड़ा ठीक तो भी लगता है एटलीस्ट, कि भाई एकदम एवरीडे दे आर नॉट एटलीस्ट सेलिंग। मंथली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये महीने उनकी नेट सेलिंग जो है वो 24,000 करोड़ पे है, विच इज स्टिल अ वेरी हॉरिफाइंग फिगर। चलिए फाइनली देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। सो जब हम सेक्टर्स की बात करें तो पिछले वीक में सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी रियलिटी, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट की। इनफैक्ट ऑटो सेक्टर में भी हमें हैवी करेक्शन देखने मिला। डिफेंस सेक्टर जिसमें हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा था, उसमें भी एकदम से 4% का हमें करेक्शन देखने मिला और इसने वीकली टाइम फ्रेम पे अभी ऑल टाइम हाई पे शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बनाया है। तो अगर डिफेंस सेक्टर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करता है अगले वीक में या फिर आने वाले कुछ समय में, तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट चालू हो जाएगा। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, पीएसयू बैंक एंड बैंकिंग सेक्टर में नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा। अब वो भले ही आरबीआई के मैंडेट की वजह से हो या फिर इकोनॉमी की वजह से, प्राइस एक्शन के हिसाब से जब तक अपनी गैप नहीं फिल करता, सपोर्ट पे नहीं आता, तब तक वो गिरता ही रहेगा। और अगर बुलिश सेक्टर की बात करें तो यू ऑल्सो नो कि फार्मा हेल्थ केयर आर द ओनली 2 सेक्टर्स जिसके ऊपर अभी भी थोड़ा बहुत कन्विक्शन बचता है, क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, प्लस इंडिया डिमांड पे भी इनका अच्छा खासा रिलायंस है।
तो कहने का मतलब है कि एट दिस स्टेज देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स जिसमें आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो, दैट इज फार्मा एंड हेल्थ केयर। इनफैक्ट मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी पे इन दोनों सेक्टर का एक स्टॉक का स्विंग करवा भी दिया है, दोनों स्विंग कंप्लीट भी हो चुके हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये डेटा सिर्फ मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए बताता हूँ, इसी के बेसिस पे हम फर्दर एनालिसिस करके ट्रेड्स भी प्लान करते हैं। और अगर ओवरऑल बाकी सेक्टर्स की बात करी जाए तो देखिए निफ्टी 2% गिरा, तो जो भी सेक्टर उससे कम गिरे आप उन्हें थोड़ा ठीक कह सकते हो। एफएमसीजी जैसे हो गया, कंजम्पशन ऑफ इंडिया इज स्टिल लुकिंग गुड, और कहीं ना कहीं ये डिफेंसिव सेक्टर भी है। तो मुझे अभी लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर में अभी अभी से ये कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में भी हमें यही सेम चीज देखने मिल सकती है। इनफैक्ट सॉरी, गलती से कंज्यूमर ड्यूरेबल बोल दिया, कंजम्पशन सेक्टर बोलना था मुझे। बेसिकली निफ्टी कंजम्पशन ईटीएफ जो है या इंडेक्स जो है उसमें एक रिवर्सल हमें ऑब्जर्व करने मिल सकता है, बट इसकी क्लैरिटी हमें अगली वीक में मिलेगी। सो ओवरऑल कमेंट्री ऑन इंडियन मार्केट एंड इन्वेस्टर कम्युनिटी इसकी देखो, मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव बना रखा है, बट आपने ये सुना भी होगा, व्हेन एवरीवन एल्स इज इन फियर दैट इज व्हेन यू शुड बाय। एंड एक्चुअली निफ्टी अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है, इनफैक्ट अंडर वैल्यूड साइड पे है, तो यहाँ पे बाइंग की अच्छी ही अपॉर्चुनिटी है। आप निफ्टी में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो कि भाई 25,000 26,000 चले जाए, आप इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि वो 30,000 जाने से पहले आपकी पोजीशन अच्छे से बन जाए। तो जितना नीचे खरीदने मिलता है थोड़ा पेशेंस के साथ खरीदिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इंडिया से पैसा निकाल के यूएस मार्केट में डालना है, तो ये याद रखिए यूएस मार्केट अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और अगर उसमें करेक्शन आता है और इंडियन मार्केट में रिकवरी आती है तो आपका और एक फोमो बैठेगा फिर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।